एक शब्द है जिसका अर्थ अभी तक हमने अपने विचारों में जो मान के रखा उससे बिल्कुल विपरीत है। वो शब्द है भक्त। भक्त का अर्थ हम ये मानते हैं प्रभु से अथवा गुरु से जुड़ा हुआ, यानी कि भक्त का अर्थ हम जुड़ा हुआ मानते हैं, जबकि भक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ। महाराज, भक्त का टूटा हुआ है तो क्या हम गुरु जी के भक्त तो गुरु जी से टूटे हैं क्या? यही तो अंतर समझना है। भक्त का शाब्दिक अर्थ तो टूटा हुआ ही है। तो फिर हमने तो ये माना कि हम उन महाराज से जुड़े हैं, हम गुरुदेव से जुड़े हैं, इसलिए हम उनके भक्त हैं। आपने तो आज ये पहले दिन ही बोल देते तो हम भक्त नहीं बनते, कुछ और बन जाते। हाँ, अच्छा ये बताओ, कई बार आप लोग अपने स्कूल कॉलेज में भी नहीं कि ये भारत देश 25 राज्यों में विभक्त है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? आपका मध्य प्रदेश 3-4 भागों में विभक्त है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि आदि। तो विभक्त का अर्थ क्या? बटा हुआ है, टूटा हुआ है। तो विभक्त में वी उपसर्ग लग गया, शब्द तो भक्त ही है। यहां पर भी भक्त का अर्थ जिसमें भाग दे दिया गया उसका नाम भक्त, जो भोजन कर गया उसका नाम भुक्त। बोलते ना भुक्त भोगी, भोग लिया, जो भोग लिया गया वो भुक्त है। जो बट गया है, भाजित हो गया है, भाग दे दिया गया उसका नाम भक्त है। महाराज, आज तो शुरू से ही माथा। हाँ, भक्त का अर्थ तो टूटा हुआ ही है, बटा हुआ ही है। बस किससे बटा है, किससे टूटा है, ये समझ लो तो आपके मन की उलझन भी ठीक हो जाएगी। जो संसार के दुखों से, संसार के कारणों से टूट चुका है, तब जाकर के भगवान आपका भक्त हुआ है। संसार से टूटना चाहता हो, संसार के निमित्तों से, साधनों से टूटना चाहता है, तब जाकर के वहां से भक्त विभक्त होकर के आपके पास आया है और कहने में आता है कि आपका भक्त बना हुआ है। तो महाराज, भक्त का अर्थ टूटा हुआ है तो फिर भक्ति का अर्थ भी टूटने की क्रिया होनी चाहिए। हाँ चलो, कम से कम इतना दिमाग तो आपका चलने लग गया कि हमारे शब्दों में से भी आप प्रश्न निकालने लग गए। बहुत अच्छी बात है। इतना भी यदि आ गया है तो फिर सार्थक हो गया। क्या महाराज, क्या सार्थक हो गया? अब ये चातुर्मास सार्थक हो गया, कि आप लोगों का सुनना सार्थक हो गया, कि आप लोग की पुण्यानुभूति सार्थक हो गई, कि आपका दान सार्थक हो गया, कि आपका 1 नंबर का सार्थक हो गया, कि आपका कैश सार्थक हो गया। होता कि नहीं? महाराज, कुछ तो सार्थक हुआ, आपने कहा है तो बस ठीक है। तो सुनो, सार्थक तो हुआ यदि आपने ये मान लिया कि भक्त का अर्थ टूटा हुआ होता है, ना कि जुड़ा हुआ। तो भक्ति का अर्थ भी कुछ टूटने की क्रिया होनी चाहिए, ना कि जुड़ने की। संभव है, क्योंकि वो वहां पर जुड़ करके कहीं ना कहीं से टूटना चाहता है। जुड़ा हुआ तो अनंत काल से था, अपनी ही भ्रांतियों में, अपनी ही धारणाओं में, अपनी ही परिधियों में और अपनी ही बुद्धियों में ऐसा जुड़ा हुआ था कि उससे हट के कुछ सोचता ही नहीं था। पहली बार है कि सांसारिक कार्यों के लिए भी जो संसार से अतीत हो चुके हैं उनके पास आने की कोशिश कर रहा। भाई, जिसके पास
अनाज की कमी हो, अनाज के व्यापारी के पास जाए तब तो ठीक है। जिसके पास कपड़े की कमी हो, कपड़े के व्यापारी के पास जाए तो ठीक है। लेकिन भूखा व्यक्ति भूखे के पास जाए और खुद से भी ज्यादा भूखे के पास जाए। संसारी व्यक्ति संसार को जो पार कर चुके हैं उनके पास जाए तो ये कुछ अनोखी घटना लगती है। या तो वो संसार में रह करके संसार के दुखों को दूर करने के लिए अब सांसारिक वस्तु की बजाय कुछ ऐसी वस्तुओं की चाह रखता है जो उसकी वस्तु स्थिति तक पहुंचाने के लिए कारण बनती हो। महाराज, वस्तु स्थिति क्या आप लोग सुन रहे हैं? यदि सुन रहे हैं तो इस चीज में डूबने का प्रयास भी करें। और डूबने का प्रयास इसलिए क्योंकि ये भक्त शब्द अपने आप में बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी तक हम जिस भक्त के बारे में धारणा बना के रखे थे, महाराज हम आपके भक्त बनना चाहते, चुपचाप बैठ जाओ। भक्त बनना चाहते और आप करें चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, पहले भक्त बनो तो सही। बनने तो आए महाराज। भक्त का अर्थ जुड़ना नहीं, भक्त का अर्थ टूटना है। किससे टूटे महाराज? जिससे आज तक जुड़े थे, जिससे आज तक जुड़े थे। तो महाराज परिवार से तो अभी अभी जुड़े हैं, नया नया विवाह हुआ है, आप कह रहे टूटने। परिवार से टूटने की हम बात नहीं कह रहे, लेकिन परिवार, पाप, ये सब कुछ जो हैं वो पाप से जुड़े हुए हैं। तो पाप से पहले टूट जाओ, व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ। पाप से पहले जुड़ जाओ, टूट जाओ। और जब पाप से टूटते हैं, अब पाप से यदि टूटे हैं तब जाकर के संसार से भी टूटना तुम्हारा संभव है। संसार से कैसे टूटे महाराज? संसार में तो रह रहे हैं। संसार का मतलब तुम क्षेत्र मानते हो तो फिर गलत है। संसार का मतलब है पाप। ये 5 पाप, इन 5 पाप से टूटे हो तब जाकर के जो 5 पाप से उठ चुके हैं उनके पास तुम आए हो। महाराज भक्त बन करके आए हैं। हाँ, अब तुमने शब्द सही बोला, भक्त बन करके आए हैं। भक्त बनने आए ऐसा नहीं कहना, भक्त बन करके आए हैं। भक्त किससे? संसार से भक्त हो गए, विभक्त हो गए, अब बन चुके हैं भक्त, अब आए हैं आपके चरणों में। जब जाकर के दोनों एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बन सकते हैं। एक संसार से पूरा ही विभक्त हो गया और एक संसार से भक्त हो करके आया हुआ है, तब जाकर के भक्त बन पाया है। समझ में आई बात? अब ये भक्त 4 प्रकार के हैं। अब आपके मन में जो भक्त शब्द का अर्थ है उसकी हम व्याख्या कर लें। अभी तो हमने जो अपनी व्याख्या की आपको समझ में आई। अब वो भक्त शब्द के 4 अर्थ हैं, 4 प्रकार के भक्त। एक तो वो जो सांसारिक सुखों को पाने के लिए भक्त है। सांसारिक सुखों को पाने के लिए भक्त कैसा महाराज? किसी एक संसार की एकाध चीज से वो दुखी था, उससे हट करके सांसारिक दूसरी चीज को पाने का प्रयास करता है। मान लो किसी को कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती, तो ऐसा नहीं कि वो खाना ही बंद कर देगा। वो कड़वी से दूर हटना चाहता है, मीठे की हो जाना चाहता है, लेकिन वो चीज तो जरूर चाहता है। एक प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं कि जो भक्ति करते वक्त भी सांसारिक वस्तुओं को जुटाना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त वो होते हैं जो सांसारिक दुखों से दूर होना चाहते हैं। पहले ने भी सांसारिक सुख चाहा, लेकिन उसके पास दुख कम थे, सुख थे लेकिन उसको और बढ़ाना चाहता था। दूसरे ने दुखों से बचने के लिए भक्ति करनी चाहिए। और तीसरे ऐसे होते हैं जो कुछ परीक्षा का प्रधानी होते हैं। सुना है भक्ति करने से ये बनियों कुछ मिलता है, सुन रखा है। तो वो परीक्षा प्रधानी भक्त होते हैं। ऐसे जाके देखें, हम भी चढ़ा के आते एक आध श्रीफल, हम भी लेके आते एक आध कलश। सुनते हैं कलश अतिशयकारी हैं। ऐसा जो परीक्षा प्रधानी भक्त आया उसके जीवन में कलश कभी अतिशय नहीं करेंगे, ये पहले से सुन लो। क्योंकि कलश
नहीं किया, कलश के माध्यम से तुमने जो अपना लोभ का त्याग किया है, वो लोभ का त्याग ही तुम्हारे जीवन में अतिशय बनकर के सामने आया। महाराज सुनते हैं सबके जीवन में हो रहे, अब वो तो यही मान करके किए थे, लोभ का त्याग उन्हें क्या मालूम था, वो तो आप पे श्रद्धान करके गए, उनके जीवन में अतिशय घटित होने लग गया। और एक आज के में होता तो बात समझ में आती, कई लोग मिलते, जो मिलता वो यही कहता, तो हम भी आ गए। नहीं, तुम यदि इस भावना से आए हो तो जरूरी नहीं तुम्हारे जीवन में अतिशय होगा। उन्होंने इस भावना से नहीं लिया था वो कलश कि अतिशयकारी हो जाए, उन्होंने तो इस भावना से लिया था कि हमारे तीर्थ का निर्माण हो जाए। तो वो तीर्थ का निर्माण का जब भाव था तो लोभ के त्याग का अतिशय उनके जीवन में घटित होने लग गया। और तीर्थ का निर्माण करना तो पहले भी चाहते थे, लेकिन तीर्थ के निर्माण करते वक्त उन्हें जो विश्वास नहीं हो रहा था, विश्वास किसी भी निमित्त से हुआ हो, चाहे वो ठेकेदार को, चाहे वो आर्किटेक्ट को, चाहे वो मिस्त्री को, चाहे कारीगर को, चाहे इंजीनियर, किसी पर विश्वास किया हो, नहीं महाराज किसी पर नहीं, हमें तो गुरुओं पे विश्वास हुआ, तब जाकर के हमने उस लोभ को त्याग करने का मानस बनाया। तो बस यहीं से शुरुआत हो जाती है तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की। विश्वास गुरु पे हुआ, त्याग लोभ का किया। अशरण भावना यही बोलती है कि शरण कौन है, ये बाद में पहले समझो, पहले अशरण क्या है। तो जिन जिन को हमने शरण मान के रखा था, वैभव को, उसको पहले छोड़ दो। अब जिनको शरण मान रखा था उसको भी छोड़ दिया, और शरण दूसरी नहीं मिली तो कहीं भटक ना जाएं। इसलिए जिनने उनको पूर्णतया छोड़ दिया है, अभी तत्कालिक उनको तुम शरण मान लो। किनने छोड़ दिया है? देव गुरु ने, देव और गुरु ने पूरा छोड़ दिया है। तो पूरा छोड़ दिया तो तात्कालिक शरण मान लो, त्रैकालिक शरण तो तुम्हारी स्वयं की आत्मा ही है। लेकिन जब तक तुम्हें स्वयं की शरण नहीं मिलती है, तब तक जो स्वयं की शरण पा चुके हैं उनको तुम शरण मान लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें एक तरह से निकाला और तुम्हें शरण ना मिले तो तुम भटक जाओ, तुम डूब जाओ, तुम हार मान जाओ, तुम वापस लौट जाओ। इसलिए ये तात्कालिक शरण है। ऐसा वो तीसरा जो परीक्षा प्रदानी भक्त है, वो प्रधानी भले ही है लेकिन प्रदानी नहीं है। परीक्षा प्रधान होना अलग बात है, और जीवन में कषायों का दान करना अलग बात है। और एक चौथा होता है, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाहे, तब थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। ये जो भावना था, पहला कौन सा? तो सांसारिक सुख चाहता। दूसरा कौन सा? सांसारिक दुखों से बचना चाहता। तीसरा कौन सा? जो ये दूसरों को देख करके परीक्षा करने का भाव करके भक्त बनने आता। और इन सब के बाद चौथा जो है वो यही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां गुरु के दर्शन हो जाएं वहीं ठिठक करके बैठ जाए, आगे तक आने की आवश्यकता ही ना पड़े। सुन रहे हो? व्यवस्था तक से करो। अरे यहाँ लगा दो, उसको यहाँ लगा दो, यहाँ आगे आएंगे जितने वहां कहां तक लगा दो, इतने लगा दो। वहां बैठ जाओ ना, एक व्यक्ति आगे आकर के। जब निकलते तब नहीं देख पाते क्या? यही तो है, भक्त की बात चल रही है। इसलिए शुरुआत में ही कह दिया, भक्त का अर्थ जुड़ना नहीं, भक्त का अर्थ टूटना है, सांसारिक व्यवस्थाओं से टूटना है। तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये 4 प्रकार के जब भक्त होते हैं तो फिर हमें सोचना है कि हम किस प्रकार के भक्त हैं। चौथा, ना तो सुर सुख चाहता, स्वर्गों का सुख तो चाहिए ही नहीं, मोक्ष सुख भी नहीं चाहिए। महाराज ये तो गड़बड़ हो गई। मोक्ष सुख भी नहीं चाहे, स्वर्ग ना चाहे तो बात समझ में आती, मोक्ष सुख ना चाहे ये थोड़ी समस्या बन जाती। फिर क्यों कहते दुख खो कम खो वो ही लाओ, सुगई गणम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। चाह तो रहा है और यहाँ कह रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं,
शिव सुख भी नहीं चाहिए, मोक्ष सुख भी नहीं चाहिए। तब थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। आपके स्तुति रूपी सरोवर में ही मेरा अवगाहन होता रहे। एक अवगाहन की बात को लेकर छोटी सी बात याद आ गई। एक लेखक हुए हैं मिश्र जी, और वो ऐसे लेखक हुए, उन्होंने कई अपने अनुभूतियों को अपने लेखन में लिखा है। एक घटना वो लिखते हैं कि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए बार बार नदी में, तालाब में डुबकी लगवाना चाहती, क्योंकि मैं जब भी नहाता ऊपर ऊपर डाल लेता। नदी में जाकर के भी यदि अपने हाथ से ऐसे डालना पड़े तो नदी में का घर में नहा लेता फिर तो। हाँ, कुछ लोग होते हैं नदी जाने तो उनका मन रहता है, लेकिन वहां पर जाकर के भी मग्गा ले गए, कुछ भी लोटा ले गए, लोटे से क्या करके आए? स्नान। कहाँ गए थे? नदी। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे लोग आपसे पूछते होंगे कहाँ गए थे? मंदिर। क्या कराए? अभिषेक। अभिषेक भी किया कि नहीं किया पहले समझो। तब तो उसकी माँ जो है कहती, बेटा थोड़ा डुबकी लगा। अब बोले मुझे बहुत डर लगता, अब डुबकी लगाऊं कैसे? मुझे बहुत डर लगता कि मंगलाष्टक से लेकर के वो पूरे अभिषेक तक की क्रियाएं करें, कैसी ठंडी बहुत पड़ रही, इसलिए जब लास्ट में महाराज पहुंच जाएंगे तब हम पहुंच जाएंगे, तो ब्यम नमस्ते भुवनाति हराय नाथ इतना करेंगे और एक धारा करके और भगाएंगे, 2 मिनट का तो काम है। तो ऐसी वो मिश्रा जी की माँ बोलती, बेटा ऐसा करो नदी में। नहीं मुझे डर लगता, मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता आज मानती हूँ, सीख जाएगा कभी, तो जब सीख जाऊंगा तब जाके मैं देख लूंगा। ठीक, कोई बात नहीं, तू सीखेगा तब जब नदी में उतरने का आनंद तुझे पता लगेगा। अनावश्यक कोई चीज सीखता है क्या? जब उसको पता लग जाए कि इसको सीखने में मेरा फायदा है तब तो वो सीखेगा। अब फायदा ही समझ में नहीं आया तो बेवजह क्यों समय खर्च करेगा और श्रम खर्च करेगा। तो एक दिन बोले मेरी माँ मुझे ले गई, और जैसे ले गई नदी के घाट पर बैठ जाती है और हाथ पकड़ लेती है, और जैसे ही वो हाथ पकड़ती है और मुझसे कहती बोले डूब। मुझे डर लग रहा, मैंने पहले अपने पैर डुबोए, फिर कमर तक डूबा, फिर जैसी गर्दन तक डूबा, माने कहा डूब। कैसे डूबूं? अरे मैं तेरी हाथ पकड़ी हूं, तेरी माँ हूं, दुश्मन तो नहीं, बचा लूंगी तेरे लिए। तो बस जैसे ही हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ तो बाहर है लेकिन मस्तक को पूरा पानी के नीचे ले गया, पहली बार उसको आनंद आया कि डुबकी का आनंद क्या होता है।